तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। शिव सैनिकों ने आज महाराष्ट्र के 17 शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। नासिक में बीजेपी कार्यालय पर पत्थरबाजी की गई। तो वहीं मुंबई में राणे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। राणे के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद शिवसेना के गढ़ यानी कोंकण में राणे की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। वहीं पुणे में भी शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया। यहां शिव सैनिकों ने एक मॉल पर पथराव भी किया। बाद में पुलिस ने पहुंचकर वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया। हरियाणा के गुरुग्राम में नरसंहार का खौफनाक मामला सामने आया, जहां अवैध संबंधों के शक में 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में 1 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मकान मालिक को अपनी बहू पर किराएदार के साथ अवैध संबंध का शक था। गुस्साए मकान मालिक ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। ये वारदात गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क थाना क्षेत्र में हुई। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बीच काबुल से भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है। आज 78 लोगों को लेकर एयर इंडिया का AI-1956 विमान तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से दिल्ली पहुंच चुका है। इनमें 25 भारतीय नागरिक और 46 अफगानी सिख भी शामिल हैं। इस विमान में काबुल के गुरुद्वारों से निकाले गए 3 गुरु ग्रंथ साहिब भी लाए गए हैं। इन गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को संभालने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वी मुरलीधरन और बीजेपी नेता RP सिंह पहुंचे थे, जो गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखकर एयरपोर्ट से बाहर लेकर आए। गुरु ग्रंथ साहिब के इन प्रतियों को नगर कीर्तन के साथ दिल्ली के गुरुद्वारे में ले जाया गया। इसके लिए खास पालकी साहिब भी तैयार की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज G7 की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बैठक अफगानिस्तान से लोगों को निकाल कर लाने के अभियान पर केंद्रित होगी। इस बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन के साथ इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान और कनाडा के लीडर शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्वीट कर बाइडेन ने बताया है कि उन अफगानियों को बाद में अमेरिका में शरण दी जा सकती है जिन्होंने युद्ध के दौरान उनके देश की मदद की थी। अफगानिस्तान के मसले पर सरकार ने 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा होगी और कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर 3:30 पर अहम मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने सोमवार को एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि सोपोर इलाके के पेटसीर में आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में SDRF की टीम ने भूस्खलन के मलबे में दबे 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। ये लोग रैनी गांव के पास तमस इलाके में सोमवार से फंसे हुए थे। EPFO ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत EPF अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया गया। अगर कोई 31 अगस्त तक अपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। आगरा के ताजगंज इलाके में एक इमारत गिरने से करीब 15 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि बिल्डिंग में बर्थडे पार्टी चल रही थी, तभी बिल्डिंग गिर गई। हादसे में कई लोग दब गए। मौके पर पहुंचे बचाव दल ने लोगों को मलबे से निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5:30 बजे थम जाएगा। पहले चरण का मतदान 26 अगस्त को होगा। पहले चरण में भरतपुर, दौसा, जोधपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर और सिरोही में मतदान होगा। जोधपुर पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर कड़े प्रहार किए। सचिन पायलट सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है और बीजेपी जन आशीर्वाद रैली निकालने में व्यस्त है। पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। इन पोलिंग पार्टियों को सभी सामग्रियां उपलब्ध कराई गई है ताकि मतदान केंद्र पर उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। दौसा के आनंद बालिका विद्यालय में पोलिंग पार्टियों के लिए बैग तैयार किए जा रहे हैं। भरतपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर पंचायत चुनाव के लिए परिवहन विभाग ने करीब 300 से अधिक वाहनों का अधिग्रहण किया है। RTO ने बताया कि 150 बोलेरो और 16 बोलेरो कैंपर के साथ 10 मिनी बस और 15 बड़ी बसों का अभी तक अधिग्रहण कर लिया गया है। लोकतंत्र का पर्व चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होता। दौसा में गांव की सरकार चुनने के लिए प्रत्याशियों और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें वार्ड संख्या 25 की है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने शराबबंदी की मांग दोहराई है। दिलावर का कहना है कि राज्य की सरकार कहती है कि शराब से राजस्व की प्राप्ति होती है, जबकि शराब से होने वाले अपराध और हादसों के चलते उल्टा नुकसान होता है। दौसा में ट्रक और पुलिस बस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम पंचायत चुनाव के लिए श्रीगंगानगर से भरतपुर जा रही थी। भरतपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। रणधीरगढ़ में हुई इस मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें भुसावर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
भरतपुर में बेखौफ बदमाशों ने एटीएम लूट लिया। बदमाशों ने गैस कटर से एटीएम काटकर कैश लूट लिया और फरार हो गए। मिलावटखोरी के खिलाफ जयपुर में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। यहां मसाला पिसाई सेंटर पर छापा मारकर टीम ने 40 क्विंटल मिलावटी मिर्च और धनिया पाउडर जब्त किया। बाड़मेर में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना सिणधरी के डाकूबेरी गांव की है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे कल से ही घर से गायब थे। धौलपुर में नदी में डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। हादसा खूबीपुरा गांव के पास पार्वती नदी में हुआ। बताया जाता है कि दोनों लड़कियां फुलरिया विसर्जन करने गई थी। चूरू में पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमले के आरोपी स्ट्रीट शीटर देवकरण उर्फ देवला को लालासर गांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी देवकरण पर हत्या, डकैती, लूट, मारपीट के कई केस दर्ज हैं। कोटा में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को 1 किलो 300 ग्राम के गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कोटा के सांगोद थाने की क्राइम शाखा में तैनात एक कांस्टेबल ने सरकारी क्वार्टर में चुन्नी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। डूंगरपुर जिले की सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइक सवार आमने सामने टकरा गए। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। दौसा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला। ये संघर्ष रामगढ़ पचौरा थाना इलाके के राहुआस गांव में हुआ, जहां 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। दौसा जिले के बसवा में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। पीड़ित महिला के मुताबिक वो मजदूरी करती थी। अवैध संबंध नहीं बनाने पर पति और बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी पीड़िता को गुड़गांव सहित कई शहरों में ले जाया गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। दौसा जिले के महुआ थाना इलाके में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप से सनसनी फैल गई। 16 साल की छात्रा एक निजी स्कूल आई थी और स्कूल से घर जाने के लिए महुआ बस स्टैंड पर खड़ी थी। इसी दौरान जीप से आए लोग उसे सुनसान इलाके में लेकर उसके साथ गैंगरेप किया। बाद में इन दरिंदों ने उसे टीकरी गांव के पास बेहोशी की हालत में छोड़ दिया। इसके बाद मासूम जैसे तैसे अपने घर पहुंची। पीड़िता परिजनों के साथ महुआ थाने में गैंगरेप का केस दर्ज करवाया है। चूरू में वन विभाग ने गांव भोजासर की रोही में हिरण शिकार के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके पास से 2 टोपीदार बंदूक बरामद की गई। रत्नादेसर और भोजासर की रोही के बीच हिरण शिकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वन विभाग ने रतनगढ़ और राजलदेसर पुलिस की मदद से आरोपी की पहचान की। इसके बाद रत्नादेसर की मोहनलाल नायक को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध शराब से भरे एक मिनी ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। ट्रक में 165 कार्टन बियर और 13 कार्टन अंग्रेजी शराब लदी हुई थी। डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम ने सागवाड़ा नगर के एक गैरेज से अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त की। डूंगरपुर जिले के पाकरोन गांव में एक लड़के ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जालौर जिले में स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा है। ताजा मामला आहोर कस्बे का है। आहोर में चल रहे स्पा में जिस्म का सौदा किया जा रहा है। शहर में हो रहे अनैतिक कार्यों से पुलिस पूरी तरह से अनजान बनी हुई है। जोधपुर शहर में रूट विवाद में 2 बस संचालकों का गुट आपस में भिड़ गया। यहाँ 12वीं रोड चौराहे पर दोनों गुटों में लाठी बाटा जंग हो गई। इस दौरान बसों पर पत्थर भी फेंके गए, जिससे एक यात्री घायल हो गया। भरतपुर के महिला अस्पताल में पुलिस ने खून का सौदा करने वाले आरोपी को ब्लड बैंक कर्मचारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची आरबीएम थाना पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया। अलवर जिले के कटोरी वाले तिबारे पर एक सांड ने एक युवक को सींग मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अलवर के 60 फीट रोड पर एक दुकान तोड़कर उस पर जबरन कब्जा करने और मारपीट की घटना के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और एएसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ऑल इंडिया खटीक फेडरेशन युवा मोर्चा ने राजसमंद के एसपी को ज्ञापन सौंपा और चाकूबाजी के आरोपी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। गुजरात के राजकोट में एक रिसोर्ट में लगी आग में डूंगरपुर जिले के 4 लोगों की मौत के मामले में लबाना समाज युवा मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर के अलकापुरी में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद रविंद्र जैन ने मोर्चा खोल दिया है। रविंद्र जैन वार्डवासियों के साथ जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और दफ्तर में धरने पर बैठ गए। पोखरण कस्बे के नगरपालिका सभागार में नशा मुक्ति और सामाजिक सरोकार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने भी संबोधित किया। चूरू के सादुलपुर के लंबोर में ग्रामीणों ने खराब हुई मूंग की फसल का गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलाने की मांग की। किसानों ने कहा कि मूंग की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, मजबूरी में बिना फल के फसल काटनी पड़ रही है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेडब्ल्यू मेंस के चौथे और अंतिम सेशन के लिए एनटीए ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए। चौथे सेशन की परीक्षा 26, 27, 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर को होगी। चूरू के महिला थाने में संचालित महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने पति पत्नी के विवाद का आपसी सुलह से निपटारा किया। पत्नी के मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने की बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया था। झुंझुनू के चिड़ावा सिंगाना बाईपास पर राडुका की बड़ी में गोचर भूमि पर पत्थरगड़ी का विरोध तेज हो गया। इसके विरोध में
11 गांव की महापंचायत का आयोजन किया गया। पाली में मानसून की बेरुखी का शिकार हो गया। इससे जिले में एक बार फिर भीषण पेयजल की किल्लत पैदा हो गई। जिले का एकमात्र जवाई बांध भी अब खाली होने लगा है। कोटा में देहदान का संकल्प लेने वालों का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। लाडपुरा निवासी आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 तक जेल में रहे मीसाबंदी और लोकतंत्र सेनानी अशोक कुमार मलेठी ने अपने 65वें जन्मदिवस पर देहदान का संकल्प लिया। धान के कटोरा के रूप में विख्यात श्रीगंगानगर इस बार सूखे की मार झेल रहा है। पहले रिकॉर्ड नहरबंदी और अब मानसून की बेरुखी। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में इस सीजन में हॉट सीट पर कोटा के देशमुख पांडे नजर आएंगे। इस सीजन के लिए 10 प्रतिभागियों का चयन किया गया है, जिसमें कोटा रेल मंडल में बतौर स्टोर अधीक्षक कार्यरत देशमुख पांडे का सिलेक्शन हुआ है। वहीं उनकी पत्नी भी दर्शक दीर्घा में प्रोमो के दौरान दिखाई दे रही है। राजसमंद जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही से खमनौर कस्बे के हालात दिन प्रतिदिन बेहाल होते जा रहे हैं। आए दिन प्रताप तिराहे से मुख्य सड़क पर व्यर्थ बहता पेयजल स्थानीय जल प्रबंधन की पोल खोलता नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद सालेह ने पोखरण में जिला परिवहन विभाग के कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। राखी पर बहनों से स्वैच्छिक पैतृक संपत्ति का हक त्यागने की अपील पर महिला संगठनों में रोष है। बता दें कि कोटा के दिगो तहसीलदार ने अपील वाला ये लेटर जारी किया था। महिला संगठनों ने तहसीलदार दिलीप प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रूस की राजधानी मॉस्को में इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम 2021 का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत में स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान LCA तेजस एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल अर्जुन मैन बैटल टैंक का प्रदर्शन किया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में गाय यात्रा पर धूमधाम से मनाए गए। इस मौके पर लोगों ने बैंडबाजी के साथ भव्य यात्रा निकाली। सुल्ताना के निजामपुरा गांव में रॉयल स्पोर्ट्स के तत्वाधान में आयोजित हो रहे वॉलीबॉल प्रतियोगिता में ताल ने कोलसिया को हराकर कप पर कब्जा कर लिया। टोक्यो में आज से पैरालंपिक शुरू हो रहा है। इस बार 54 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल में वडोदरा के भी 6 खिलाड़ी शामिल हैं। एक वक्त था जब लोगों को वैक्सीन के फायदे गिनाने पड़ते थे, उन्हें टीका लेने के लिए राजी करना पड़ता था, लेकिन आज तस्वीर ही बदल गई है। हालांकि कुछ तस्वीरें कोरोना प्रोटोकॉल के लिहाज से हमें चेतावनी देती नजर आ रही हैं, लेकिन भीड़ बताती है टीके पर लोगों का भरोसा कितना बढ़ चुका है। इस हुजूम में जिसे देखिए वही दौड़ा भागा चला जा रहा है। ये देखिए, जैसे ही पुरुषों की टोली दौड़ी, महिलाएं भी साथ साथ भागने लगी, जैसे इनके बीच कोई रेस लगी हो। इस भीड़ में हर कोई इतनी जल्दबाजी में है कि एक दूसरे से आगे निकलने के लिए सरपट उस ओर भागा चला जा रहा है जहां ना कोई मेडल बंटने वाला है और ना ही इन्हें ओलंपिक का तमगा मिलने वाला है, बल्कि कोरोना से बचाने वाले वैक्सीन की वो खुराक मिलने वाली है जो हमारी और आपकी जिंदगी के लिए अब बेहद जरूरी हो गया है। तो अब जब अचानक से गेट एक खुला तो गेट दूसरे से लोग भागदड़ करते हुए वहां पे पहुंचे। कोई अगर लेडीज अपने गोद में बच्चा लिए हुए दौड़ रही थी, कोई कुछ था, कोई बूढ़े थे, कोई बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे। ये दौड़ भाग हो रही है सरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। आसपास के गांव में जैसे ही इस अस्पताल में वैक्सीन की खुराक मिलने की खबर फैली, ये ग्रामीण ओलंपिक के धावक की तरह सरिया PHC की तरफ दौड़ पड़े। किसी के गोद में बच्चा था तो कोई खाली हाथ। इन सब के बीच एक दूसरे से पहले अस्पताल पहुंचने की होड़ मची हुई थी ताकि स्टॉक खत्म होने से पहले उनका नंबर आ जाए और उन्हें वैक्सीन की वो खुराक मिल जाए, जिसके लिए हर तरफ मारामारी मची है। लेकिन एक साथ ग्रामीणों की इतनी भारी भीड़ जुट गई कि अस्पताल के अंदर से लेकर बाहर तक भगदड़ जैसे हालात हो गए। बुजुर्ग ऐसे थे जो दौड़ रहे थे, तो उस भगदड़ में बहुत सारे लोग थे, करीब 100-150 लोग होंगे, उनसे ज्यादा भी 200 लोग तक हो सकते हैं। कोरोना का टीका सबको लगेगा, लेकिन ऐसी भागम भाग कतई मत मचाएं। संयम बरतें। जल्दी ही आपकी बारी भी आएगी और आपको भी वैक्सीन की खुराक मिलेगी, वरना डोज के चक्कर में कहीं आप भी उस महामारी के शिकार न बन जाएं। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल